नमस्कार। द्वादशः पाठः मरु सौंदर्यम, कक्षा 10। संस्कृत में मरु सौंदर्यम द्वादशः पाठ है कंप्लीट। हम आपको इसका अनुवाद हम आपको करा चुके हैं और भाग 2 में इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर देखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नः। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नः। पाठेऽस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षणा इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्? इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्? आचार्य चरकस्य। मरु सुवर्णो नहि येन दृष्टः। मरु की सौंदर्यता जिसने नहीं देखी है। इत्यस्य अर्थो अस्ति। इत्यस्य अर्थ है सुवर्णः स्वर्णरूपः वा मरुदेशः येन न दृष्टः। उसके पश्चात देखिए सैकतवप्र सानु इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। सैकतवप्रसानु इसका प्रयुक्त विशेषण है रम्य है, सुकोमल है, हेमवर्ण है, उपर्युक्त सर्वाणि अपि। तो यहाँ पर क्या आएगा? उपर्युक्त सर्वाणि अपि। मरो सौंदर्यम वर्धते विशेषतः। मरो की सौंदर्यता बढ़ती है विशेष रूप से कब? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्ष ऋतु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार का एते सर्वे अपि, अर्थात यहाँ पर वर्ष ऋतु, वर्षा ऋतु में इसकी सौंदर्यता बढ़ती है। इसके पश्चात देखिएगा मरुदेशे के प्रसन्ना सन्ति। मरुदेशे गावः मनुजः देवः एते सर्वे अपि। तो यहाँ हो जाएगा एते सर्वे अपि। मानव मनीषिता इत्यादि पद्यानुसारं कियन्ति वस्तूनि मरुदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि? 5, 7, 8, 9। तो इति पद्यानुसारं कियन्ति वस्तूनि? सप्त वस्तूनि मरुदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि सन्ति। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चरकाचार्येण मरुभूमि का विशेषता प्रकटिता। चरकाचार्येण मरुभूमि का विशेषता। आचार्य चरक द्वारा मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकट की गई है? स्नेहार्द्र। यहाँ पर इसका उत्तर देखिएगा। स्नेहार्द्र भावैक रसई विशिष्ट है शुष्को अपि नित्यम स रस है स देश है। इस प्रश्न का उत्तर फिर से सुन लीजिए। स्नेहार्द्र भावैक रसई विशिष्ट है शुष्को अपि, विशिष्ट सूखा होते हुए भी नित्यम स रस है स देश है। नित्यम स रस है स देश है। मरुदेशे शैकतवप्रा कीदृशाः सन्ति। मरुदेशे शैकतवप्राः सुकोमला भास्वन्तः हेमवर्णाः च सन्ति। सुकोमलाः भास्वन्तः हेमवर्णाः च सन्ति। वर्षागमे मरोशोभा कीदृशी भवति। वर्षागमे मरोशोभा कीदृशी भवति। वर्षागमे सरः शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। प्रश्न का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वर्षागमे सरः तालाबों में सुशरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। जल है वो शरद ऋतु की तरह निर्मल शोभा देता है। मरु मरीचिकां स्पष्टीकुर्वन्तु। मरु मरीचिका को स्पष्ट करो। मरु मरीचिका को देखो, मृग तृष्णा को स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या आएगा? बालुकायाः तरंगिता स्तूपा जलम इव प्रतिभान्ति अतः मृगः पिपासु जलाशयं मत्वा दूरम दूरम धावती नश्यति च। इसको आपको इस तरह से लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर दोबारा से सुन लीजिए। बालुकायाः तरंगिता स्तूपा जलम इव प्रतिभान्ति अतः मृगः पिपासु जलाशयं मत्वा दूरम दूरम धावती नश्यति च। इसके पश्चात कै खंडम ख खंडेन यथोचितम योजयतु। कै खंड और ख खंड को उचित रूप से योग कीजिए, अर्थात मिलाइए। चरक है, चरक कौन है? शरीर विज्ञानम। इसका बर्र विभूषणाः, बर्र विभूषणाः यानी कि मोर सुशोभित होते हैं नर्तनम। बर्र विभूषणा नर्तनम। इसके पश्चात है गंधवः समीर है। सुगंधित से परिपूर्ण हवा बह रही है। मूर्धा
मूर्धा का होगा उष्णीयम। मूर्धा का क्या होगा? उष्णीयम। तित्तिरः विरावः। तित्तिरः विरावः। उसके पश्चात है कलिंगा। कलिंगा तुंदिला। कुरंगाम कुरंगमाह। कुरंगमाह का होगा समुत्प्लोतिः। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानि पाठात् अन्विष्य लिख्यताम्। निम्नलिखित पदों में पर्याय पद पाठ से खोजकर लिखिए। विशेषज्ञ है, विचक्षण है। विशेषज्ञ का क्या होगा? विचक्षण है। रुक्ष है, शुष्क है। रुक्ष का अर्थ होता है सूखा। वायु समीर है। उष्ट्र है, क्रमेलक है। शिरस्त्राणाम। शिरस्त्राणाम। शिरस्त्राणम का क्या अर्थ होगा? उष्णीयम। यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा? उष्णीयम। कंप्लीट। इसके पश्चात देखो हरिण है, कुरंगाः। मयूर है, बर्र विभूषण है। और निशा काल है, निशारंभ है, प्रदोष है। निशा काल है, निशारंभ है, प्रदोष है। इस तरह से ये पर्याय पद हुए इसके। प्रदोष है। अधस्तन पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखो। देखो शुष्क है, सरस है। निंदित है, प्रशंसित है। निंदित का क्या होगा? प्रशंसित है। देखिएगा प्रशंसित है, इस तरह से आप उष्ण है, शीतल है, खिन्न है, प्रसन्न है, दरिद्र है, समृद्ध है। इसका दरिद्र का समृद्ध है। अपमानम, अपमान है, मानम। और कृश है, तुंदिल है, कठोर है, सुकोमल है। कठोर का क्या हो जाएगा? सुकोमल है। कंप्लीट। इसके बाद देखिए अधस्तन पदानि आधृत्य उदाहरण च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। वाक्य निर्माण करो। जो निम्न पद जो दिए गए हैं क्या हैं? अयम, अयम देश है, अयम देश है। शुष्क है, अपि सरस है। तो उत्तर क्या है इसका? संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। अयम, अयम भारत देश है, विश्वगुरु इति कथ्यते। कुछ भी बना दीजिए। अयम का क्या बनेगा? अयम भारत देश है, विश्वगुरु इति कथ्यते। इसके पश्चात देखिएगा विहाय, छोड़कर। विहाय का क्या होता है? छोड़कर। और विहाय से क्या वाक्य बनेगा? वर्षा काले मरु विहाय कह गच्छति। वर्षा काले, वर्षा के समय में, मरु विहाय, मरुस्थल को छोड़कर, कह गच्छति, कौन जाता है। प्रातः, प्रातःकालीन। प्रातः एव भ्रमणाय गच्छामि। प्रातःकाल ही भ्रमण के लिए जाना चाहिए। प्रातः एव भ्रमणाय, प्रातः एव भ्रमणाय गच्छामि। भ्रमण के लिए जाता हूँ। प्रदोषे ही, प्रदोषे का क्या होगा? प्रदोषे ही मरु रम्यतः भवति। प्रदोषे मरुः रम्यतः भवति। मैत्री, आवयो मैत्री चिरंजीवेत। हम दोनों की मित्रता चिरंजीवी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैत्री के इससे वाक्य क्या बनेगा? आवयो, हम दोनों, मैत्री चिरंजीवेत। इसके पश्चात देखिए स्थूलाक्षरम पदम आश्रित्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम्। स्थूल पदों को आश्रित करके संस्कृत में प्रश्न वाक्य निर्माण कीजिए। अयम देश है शुष्क है, अपि सरस है। देखो यहाँ पर अयम है तो यह देश सूखा होते हुए भी रस से परिपूर्ण है। कह देश है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह। मरौ तुंदिला कलिंगा भवन्ति। मरौ तुंदिलः कलिंगाः भवन्ति। तो यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कीदृशः, कीदृशः। कंप्लीट। मरुस्थल में कैसे मतीरे होते हैं। प्रदोषे चेतांसी विक्षन्ति। प्रदोषे सायंकालीन, चेतांसी विक्षन्ति
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदोषे कदा। प्रश्न में क्या होगा, कदा। सुमेरु श्रृंगा मरऊ भांति, सुमेरु श्रृंगा का क्या होगा यहाँ पर, कहा, कहा। तित्तिराणाम विरावह मधुरय, तित्तिराणाम विरावह मधुरय, तो यहाँ पर हो जाएगा केशाम विरावह मधुरय। मरुदेशः चरकेश्वरेण प्रशंसितः, कः चरकेश्वरेण प्रशंसितः। कंप्लीट। तो इस तरह से ये इसके प्रश्न वाक्य निर्माण थे। निबंधात्मक प्रश्नः, मरुभूमि सौंदर्यम अवलंब्य 10 संस्कृत वाक्यानि लिखन्तु। मरुभूमि की सुंदरता का अवलंब्य सहारा लेकर 10 संस्कृत वाक्य लिखो। अब यहाँ पर 10 संस्कृत वाक्य, आपने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट पूरा पाठ पढ़ाया है, तो उसमें से कोई भी 10 संस्कृत के वाक्य, जैसे कि मरु प्रदेश है, शुष्को अपि सरसय भवति, मरौ सैकत व प्रशानवः स्पष्ट सुमेरु श्रृंगा भवन्ति, और तित्तिराणाम विरावय मधुरम भवति, मयूराणाम नर्तना हरिणानां च समुत्प्लुन्ति, मानवानां चेतांसि विकासयन्ति, मरु प्रदेशे ही तुंदिलाः स्वादुरसाः कलिंगा भवन्ति। तो इस प्रकार से शारदी चंचल चंद्रिका शोभते, तडागेषु वर्षाकाले अपि जलम निर्मलम भवति, और इस तरह ये 8-10 वाक्य आपके कंप्लीट आपको कंठस्थ होने अति आवश्यक है। मरुदेशस्य वर्षाकालिकं महात्म्यं वर्णयन्तु, मरुदेश का वर्षा के समय क्या महत्व होता है, यानी कि महात्म्य का वर्णन करो। तो वर्षाकाले दृश्यम सर्वत्र मनोहरम भवति, आपको क्या करना है कि वर्षाकाले दृश्यम सर्वत्र मनोहरम भवति, वर्षा काल का दृश्य सब जगह मनोहर होता है। शीतलः गंधवः समीरः वहति, सरः सु शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। तो ये 3 वाक्य आपको कंठस्थ होने अति आवश्यक है। देखो, वर्षा काले दृश्यम सर्वत्र मनोहरम भवति, शीतलः गंधवः समीरः वहति, सरः सु शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। कंठस्थ। इसके पश्चात रम्ये क्वचित विकासवंती इत्यस्य पद्यस्य हिंदी अनुवादो विधेय। तो ये श्लोक संख्या 3 है और इसका हिंदी अनुवाद आपको पूर्ण रूप से बता दिया गया है। स शीतलोः कुरंगमाणाम, प्रश्न नंबर 4 में, ये श्लोक नंबर 4 में दिया हुआ है, इसका अनुवाद भी हमने आपको कंप्लीट बताया है। हाँ, इसकी सप्रसंग व्याख्या है, वो देख लीजिए एक बार। श्लोक नंबर 4 की जो सप्रसंग व्याख्या है क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है श्लोक नंबर 4, स शीतलो गंधवः। देखो श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि स शीतलो गंधवः समीरः स तित्तिराणां मधुरो विरावः। देखो, स शीतलो गंधवः समीरः, वह शीतल और गंध से परिपूर्ण, वह शीतल और गंध से परिपूर्ण हवा बह रही है। स तित्तिराणां मधुरो विरावः, तीतरों का वह मधुर स्वर, तीतरों का वह मधुर स्वर, मोरों का नाचना, बर्र विभूषणानां मोरों का नाचना, तथा कुरंगमाणां समुत्प्लुति, कुरंगमाणां हिरणों की उछल कूद किसके मन को नहीं हर्षित करता है, किसके मन को सुशोभित नहीं करता है। तो इसमें संस्कृत व्याख्या में क्या करना है आपको, देखो बच्चों कि देखो, असौ शीतलः सुगंधितः च पवनः, असौ शीतलः सुगंधितः च पवनः, तित्तिराणां च तत् कूजनम, शिखीनां यानी कि मोरों का। तो यहाँ पर मोरों को दूसरा शब्द क्या होता है संस्कृत में, शिखीनां च नृत्यम, हरिणानां च तत् उत्प्लवनम, केशां मनांसि आकर्षितं न करोति, केशां मनांसि आकर्षितं न करोति, अर्थात सर्वान आकर्षित, सभी आकर्षित होते हैं, अर्थात सर्वान आकर्षित
वंती, सभी आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से ये आपको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या करनी है। कोई भी कठिन शब्द जो होता है उसका आप क्या कीजिएगा, दूसरा शब्द देखिए, जैसे कि बर्र विभूषणानाम, तो बर्र विभूषण क्या होते हैं, शिखे नाम। ठीक है, अब आगे देखिए व्याकरण प्रश्न, व्याकरणिक प्रश्न क्या दिए हुए हैं। संधि विच्छेदम संधिम वा कुर्वन्ति, संधि विच्छेद या संधि करो। प्रशंसितो अयम, देखो बच्चों प्रशंसित है, देखो यहाँ पर ओ दिया हुआ है, प्रशंसितो विसर्ग का ओ बन गया और ए अवग्रह हो गया, तो प्रशंसित है धन अयम। तो इस तरह से प्रशंसित है, यहाँ पर विसर्ग हो जाएंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयम। कंप्लीट। शुष्क है धन अपि, शुष्को अपि, उत्व संधि है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुष्क धन अपि, शुष्को अपि, शुष्को अपि। कंप्लीट। तत् धन नर्तनम, तन नर्तनम, तत् धन नर्तनम, तन नर्तनम। उसके बाद है तास्ता, ताहा धन ता, ताहा धन ता। देखो पीछे भी विसर्ग दी हुई है, तो आप पीछे भी विसर्ग लगाएंगे शब्द के बाद। क्वान्यत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वै, क्वान्यत्र, क्वै धन अन्यत्र, क्वै धन अन्यत्र। उसके पश्चात है कस्य धन अपि, ये देखो ये भी दीर्घ संधि है और ये भी दीर्घ संधि है। कस्य धन अपि, यहाँ पर बन जाएगा कस्यापि। कंप्लीट। समये धन अपि, यहाँ पर होगा पूर्व रूप संधि है, समये अपि। देखो स मैं ये फिर ए और पी, समये अपि। ठीक है। उसके बाद है यन्नय, तो यत धन न, फिर से देखिएगा यन्नय यत धन न। कंप्लीट। उसके पश्चात है चरक धन ईश्वर है, चरकेश्वर है, चरकेश्वर है। कंप्लीट। गत्यश्च है, गत्यश्च है, गत्यः धन च, इष्चुत्व संधि है, गतय धन और विसर्ग में है ये वासरी संधि भी है, गति है, विसर्ग संधि है ये, गत्यः धन च, विसर्ग का श बना हुआ है। उसके पश्चात है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु, विशिष्ट है वी धन शिष धन कतः, वी धन शिष्य। देखो बेटा ये शिष्य जो दिया हुआ है यहाँ पर ये श नहीं आएगा बल्कि शिष्य ये आएगा, विशेषता वाला श आएगा, षटकोण। प्रशंसित है प्रै धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रै धन शंस, प्रै धन शंस धन कतः। कंप्लीट। दृष्ट है दृश्य धन कतः, दृश्य धन कतः। सुदृश्यम, सुधन दश धन यत, सुदृश्यम का क्या बनेगा, सुधन, सुधन दश धन यत। कंप्लीट। इसके पश्चात देखिएगा दश में हलंत आएगा, यत में भी हलंत आएगा। उसके पश्चात है नर्तनम, नृत धन ल्युट, नृत धन ल्युट। समुत्प्लुति, सम धन उद धन प्लु धन लप, समुत्प्लुति में क्या होगा, सम धन उद धन प्लु धन लप। फिर उसके बाद है स्फुरंती, स्फुर धन क्षत्री धन णीप, स्फुरंती में क्या होगा, स्फुरंती स्फुर धन क्षत्री धन णीप। यहाँ पर कौन कौन से प्रत्यय हैं, क्षत्री प्रत्यय है, फिर उसके पश्चात णीप प्रत्यय है। कंप्लीट। फिर गति, गति में गम धन कितिन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, कितिन। उसके पश्चात है विहाय, वी धन हा धन लप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय हो गया, लप। प्रसन्नम, प्रै धन सद धन कतय प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, प्रै धन सद धन कतय। उसके पश्चात है मनीषिता, मनीषा धन इत च, मनीषिता में क्या होगा, मनीषा
धन इत च धन टाप प्रत्यय। कंप्लीट। मनीषा धन इत च धन टाप। कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखितेषु पदेषु समास है करणीय। निम्नलिखित पदों के समास कीजिए। देखो शरीरस्य विज्ञानम, शरीर विज्ञानम। षष्ठी तत्पुरुष समास है सुमेरुः श्रृंगा, सुमेरु श्रृंगा। यहाँ पर क्या बनेगा इसका? सुमेरु, सुमेरु श्रृंगा। कंप्लीट। मयूराणाम नर्तनम, मयूर नर्तनम। मयूराणाम नर्तनम का क्या बनेगा? मयूर नर्तनम। उसके पश्चात है विद्या समृद्ध है, विद्या समृद्ध है। सैकतस्य वप्र है, सैकत वप्र है, सैकत वप्र है। कंप्लीट। तो इस तरह ये आपके समास हुए। अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुर्वन्तु। निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह करो। देखो कृष्ण शिलासु, कृष्णासु शिलासु, यहाँ पर दिया हुआ है विग्रह कृष्णासु शिलासु। उसके पश्चात है स्नेहार्द्र, स्नेहेन आर्द्र। स्नेहार्द्र का क्या होगा? स्नेहेन आर्द्र। मधुर विलावः, मधुरः च असौ विरावः। मधुर विरावः, मधुरः च असौ विरावः। क्रमेलक गतिः, क्रमेलकानां गतिः। क्रमेलक गति का क्या बनेगा? क्रमेलकानां गतिः। विद्या समृद्ध है, विद्या समृद्ध है। चंचल चंद्रिका, चंचला च असौ चंद्रिका। चंचल चंद्रिका का क्या बनेगा? चंचला च असौ चंद्रिका, चंचला च असौ चंद्रिका। कंप्लीट। तो इस तरह से ये आपके समास विग्रह और समस्त पदों के विग्रह कंप्लीट हुए। उसके पश्चात देखिएगा वाच्य परिवर्तनम, कर्तृवाच्याद कर्मवाच्याद व कर्मवाच्याद व कर्तृवाच्याद। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करो। देखो बच्चों, अयम चरकेण प्रशंसित है। अयम, अयम का अर्थ होता है यह, चरक के द्वारा प्रशंसित है। तो यहाँ पर इसका परिवर्तन कैसे होगा? देखो यहाँ पर कतय प्रत्यय का है, तो यहाँ कतय प्रत्यय का कत्वतु प्रत्यय में परिवर्तन हो जाएगा और अयम का क्या हो जाएगा? इमम। तो ये क्या बनेगा? चरक है इमम प्रशंसित वान, चरक है इमम प्रशंसित वान। यह चरक के द्वारा प्रशंसित है और चरक ने यह प्रशंसित वान, प्रशंसा के योग्य है। चरक ये चरक के द्वारा प्रशंसित है। अब इसके पश्चात देखो ये न है मरु न दृष्ट है, जिसने मरु की सौंदर्यता को नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये न, यानी कि ये कर्मवाच्य में परिवर्तित है, तो यहाँ पर इसका कर्तृवाच्य बनाओ। ये न का क्या हो जाएगा? यह मरुम, यह मरुम न दृष्ट है, क्या है? अपश्यत। यह मरुम न अपश्यत। कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो दृष्ट है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ प्रशंसित है में आपने क्या किया कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कतय प्रत्यय है और यहाँ पर भी कतय प्रत्यय है, तो इसलिए यहाँ पर दृष्टवान भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ कत्वतु क्यों नहीं लग सकता, ऐसा नहीं है, कत्वतु प्रत्यय लगा सकते हैं। सह किम अपश्यत, उसने क्या देखा, तो यहाँ सह का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तेन, तेन किम अपश्यत का क्या हो जाएगा? दृष्टम, तेन किम दृष्टम। कंप्लीट। तित्तिरई मधुरै विरावै क्रियते। अब यहाँ देखो तित्तिरई मधुरै विरावै, तित्तिरई तृतीया बहुवचन है, तो तृतीया का एक वचन बताइए क्या बनेगा? तृतीया बहुवचन है तो आप समझिए कि ये क्या है? कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य क्या बनेगा? तित्तिरः मधुरम, मधुरै का क्या हो जाएगा? मधुरम। विरावः विरावम, क्रियते कुर्वन्ति। ठीक है, कुर्वन्ति क्यों हुआ? तित्तिरः बहुवचन है, तित्तिरः मधुरम विरावम कुर्वन्ति। देवाः प्रसन्नाः भवन्ति, तो इसका परिवर्तन क्या होगा? देवाः, ये कर्तृवाच्य है तो देवाः का क्या हो जाएगा? देवै। देवा का क्या बनेगा? देवै। प्रसन्नाः, तो ये प्रसन्ना ही रहेगा।
प्रसन्ना, और भवन्ति है तो क्या हो जाएगा भूयन्ते, भूयते, ऐसा होता है ना, भूयन्ते। कंप्लीट हुआ। तो इस तरह ये वाच्य परिवर्तन होंगे। कंप्लीट आपको ये वाच्य परिवर्तन आने चाहिए। ओके, और वाच्य परिवर्तन की वीडियो हमने पहले यूट्यूब पर डाल दी है और आप देख सकते हो, एक एक वाक्य को अच्छे से समझाया हुआ है। धन्यवाद।